Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shubham Arora from Shubham Education. Hope you all will be doing fine. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीस इंक्रीमेंट को लेकर। क्या फीसेस इस बार इंक्रीज हो सकती हैं? इसके अलावा बात करेंगे सीट इंक्रीमेंट को लेकर कि कितनी सीट्स और कैसे कैसे सीट यहाँ पे इंक्रीज हो सकती हैं। इसके अलावा बात करेंगे एक्सपेक्टेड रिवाइज कट ऑफ के बारे में और एनएमसी बिल के बारे में कि एनएमसी बिल क्या इस बार इम्प्लीमेंट हो सकता है या क्या उसके चांसेस है होने के। ठीक है, तो इन सारी बातों को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पे वो मिलते रहेंगे। इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, ठीक है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सारे अपडेट्स वहां भी आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। और इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें हम आपको कंफर्म अलॉटमेंट करा के देंगे आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमारे जो लिमिटेड स्लॉट्स हैं इस बार रह चुके हैं, तो आप हमें आज ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने हमारे पास, और अपना जो स्लॉट है वो हमारे पास वो बुक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवा के। ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, यू कैन विजिट आवर नोएडा ऑफिस। वी हैव आल्सो ए ऑफिस इन बेंगलोर, यू कैन आल्सो विजिट देयर। ठीक है, जो भी एड्रेस होगा आप हमारे से कॉल करके वो सारी चीजें डिटेल में वो पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि कितने मार्क्स पे आपको कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फीस इंक्रीमेंट को लेके। तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच इस टाइम चल रहा है कि क्या फीस इंक्रीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखो, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर करते हैं 2021 और 22 में क्या फर्क था, तो जो 2021 की फीसेस थी वही मोस्टली अप्लाई हो गई थी 2022 वाले सेशन में। जैसे कि आपको पता है, यूपी का जो कॉलेजेस थे उन्होंने क्या करा था, सेम की सेम फीस 2021 वाली 2022 में इंप्लीमेंट करती थी, बिकॉज जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी और उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था कि हर ब्रांच की सीट इंक्रीज की जाए। ठीक है, सीट फीस इंक्रीज की जाए, तो इसलिए फीस बिल्कुल सेम रखी गई थी वो। तो इस बार फीसिस हैं वो शायद चेंज होती हुई नजर आ सकती है हमें इस बार। ठीक है, जो आपकी फीसिस हैं वो काफी हद तक इंक्रीज भी देखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है, इंक्रीमेंट उसमें। और इसी तरह अगर हम तेलंगाना स्टेट के बारे में बात करें, तो तेलंगाना स्टेट ने एक नोटिस भी जारी किया था, नोटिस रिलीज किया था। उसमें सारे जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं उनको कहा था कि अगर आप अपनी फीसिस बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें एक बार कोटेशन जरूर भेजें कि आप कितनी कितनी फीस बढ़ाना चाहते हैं और क्यों बढ़ाना चाहते हैं। उसमें आप लिख के भेजिए कि हमारी इतनी सैलरी हम इन डॉक्टर्स को दे रहे हैं। ठीक है, तो सारा अपना बजट लिख के भेजें और हम उस पर बाद में एक डिसीजन लेंगे कि कितनी कितनी फीस यहाँ पे इंक्रीज की जा सकती है। इन केस अगर तेलंगाना अपने यहाँ पे फीस इंक्रीज करता है, तो उसी तरह से कर्नाटका, पौंडीचेरी और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी हमें सेम चीजें देखने को मिलेंगी। सारे ही स्टेट्स यहाँ पे फीस इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे। अगर साउथ में फीस इंक्रीज होती है तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्थ में। ठीक है, तो नॉर्थ के जैसे कि आपको पहले ही बताया 2021 और 22 में फीसेज यहाँ पे सेम रखी गई थी। बट 2023 में अगर जो साउथ की तरफ से यहाँ पे जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना अगर फर्स्ट इनिशिएट करता है फीस इंक्रीज को लेके, तो उसी तरह से जो नॉर्थ के स्टेट है सबसे पहले उसमें यूपी करेगा। यूपी को देखते देखते बिहार, बिहार से हरियाणा, पंजाब, ये सारे ही जो ऊपर के नॉर्थ के कॉलेजेस हैं, ठीक है, नॉर्थ के स्टेट्स हैं। इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान में तो पहले ही इतनी इंक्रीज हुई है फीस, तो सारे यहाँ पे इंक्रीज करना अपनी फीसें शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 2 से 3 हमें स्टेट्स पे पहले देखना पड़ेगा, नजर बना के रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो अपनी यहाँ पे फीस इंक्रीज कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको अपना बजट भी यहाँ पे पहले से डिसाइड करके रखना होगा, और अपनी ब्रांच भी। ठीक है, इन केस अगर फीस इंक्रीज हो जाती है तो जो लोअर फीस थी, ठीक है, जो लो बजट था आपका, वो कहीं ना कहीं जाके बिल्कुल खत्म होता नजर आएगा। और जो आपका एक मिडिल बजट होता था, ठीक है, ठीक है, मिडिल बजट में जैसे आप उसको रखते थे 15 to 20 लाख रखते थे, तो वो बजट एक लोअर बजट बन जाएगा। ठीक है, उस केस में तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और जो जो हाई बजट था वो मिडिल बजट बन सकता है, और जो एक नया बजट बनेगा आपके लिए हायर फीस का, वो आपका जाके एक हायर बजट यहाँ पे बन सकता है। तो आपने अपनी पहले तो ब्रांच डिसाइड करके रखनी है। ब्रांच ज्यादा डिसाइड ना करें, ज्यादा के बीच कंफ्यूज मत हो, 7 से 8 के बीच अपनी 2 से 3 मैक्सिमम अपनी ब्रांचेस रखें। अगर आपको लगता है कि फीस इंक्रीज होती है तो आपको जो अपनी कौन सी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, नहीं तो आप अपना बजट इंक्रीज करें अपनी फेवरेबल ब्रांच के लिए। ठीक है, अगर आप स्टेट मूव करना चाहते हैं तो वो भी आप उस केस में कर सकते हैं, जिस भी स्टेट में कम फीस हो। इनकेस कहीं नहीं होती है किसी स्टेट में फीस, तो आप उसके लिए भी बट आपको वही है कि आपको उस जगह जाने के लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है, ब्रांच आपको अगर अपनी चाहिए ही चाहिए फेवरेबल वाली, तो उस जगह पे आप जाने के लिए रेडी होने चाहिए पहले से। ठीक है, फीस इंक्रीमेंट को लेके शायद इस बार हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और फीस इंक्रीज कहीं ना कहीं इंक्रीज होती नजर आ सकती है।
ठीक है। हाँ, रेडियोडर्मा में कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जनरल मेडिसिन में फीस इंक्रीमेंट को देख के जनरल मेडिसिन में ज्यादा चांसेस हैं इस बार फीस इंक्रीज होने के। अगर देखो वही है कि हायर क्लिनिकल इंक्रीज होगी तो साथ में मिडिल लोअर क्लिनिकल सारी ही इंक्रीज होंगी। नॉन क्लिनिकल में आपको फीस फिर भी कम मिल सकती है, बट वही है स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से वो फीसेज वो इतनी नहीं बढ़ा पाते, स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं होती है तो फीसेज उसकी नॉन क्लिनिकल की सेम ही रह सकती है। ठीक है, तो ये तो बात करी फीस इंक्रीमेंट को लेकर। अब बात करते हैं सीट इंक्रीमेंट को लेकर। तो सीट इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अभी भी सीट इंक्रीमेंट को लेके कॉलेज इंस्पेक्शन चल रही है। ठीक है, और 2020 आपको पता है कि 2014 से जो फीस है वो इंक्रीज होती है यहाँ पे नजर आ रही है। 110% इस टाइम तक इंक्रीज हो चुकी है सीट्स। पहले जो 31,185 हुआ करती थी वो इंक्रीज होके 65,335 हो चुकी है इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं हर साल बढ़ती आ रही है। ठीक है, लास्ट ईयर जैसे आपको पता है 4,000 सीट्स बढ़ी थी, 2021 में भी 2500 सीट बढ़ी, तो इसी तरह से 2023 में भी जो एक्सपेक्टेड जो फीस सॉरी सीट्स हैं वो बढ़ सकती हैं। और वो कितनी रह सकती हैं, अराउंड अराउंड समवेयर इट कैन बी फ्रॉम 3,000 टू 3,500। तो इतनी फीस इस बार इंक्रीज हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है सीट को लेकर। ठीक है, अब वो सीट ये है कि या तो वो लोअर क्लिनिकल की भी हो सकती है या हायर क्लिनिकल की, बट जो हमेशा से इंक्रीज होती आएगी वो लोअर क्लिनिकल की ज्यादा, और मिडल और लोअर क्लिनिकल की जो सीट्स हैं वो ज्यादा इंक्रीज होती हैं। ठीक है, नॉन क्लिनिकल की ऑलरेडी पहले सीट वैकेंट जाती है तो वहां पे तो फीस वो सीट्स हैं जो नहीं इंक्रीज होंगी, बट हमें देखना होगा कि वो कौन सी जो सीट्स हैं इंक्रीज होती हैं, हायर क्लिनिकल या लोअर क्लिनिकल। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकती हैं। आपको अपनी जो ड्रीम ब्रांच है वो अपनी रेडी रखनी है। ठीक है, उसके साथ तैयार रहना है, उसके उतने बजट के साथ भी आपको तैयार रहना होगा। अगर सीट यहाँ पे इंक्रीज होती हैं, सीट इंक्रीज होंगी तो वो ये कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन आएगी, और जो पॉजिटिव शिफ्ट हमें देखने को वो है मिल सकता है। इस बार डीएनबी में भी बहुत चांसेस है कि आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिले, बट एमडीएस में इतना पॉजिटिव शिफ्ट नहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, एज पर माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तो ये बात करी हमने यहाँ पे सीट को लेकर कि कितनी कितनी सीट यहाँ पे भी हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। बात करनी है एनएमसी बिल को लेकर। तो एनएमसी के बिल में आपको पता है कि जैसे एक ड्राफ्ट अपलोड किया गया था एनएमसी की वेबसाइट में, जिसमें बताया था कि 50% जो फीस है, ठीक है, जो 21 लाख से अबव के कॉलेजेस है उनको यहाँ पे फीस कम करनी होंगी। ठीक है, 50% जो फीस है वो गवर्नमेंट कोटा से होगी, 50% की फीस होगी वो होगी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बट वो उसको जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई कैपिंग भी नहीं उसमें कुछ बताया गया था। तो उस ड्राफ्ट को तो पहली बात तो वो रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो अभी कोर्ट में केसेस चलने हैं और चीजें देखने को मिलेंगी। बिहार ने पहले ही कह दिया था कि हम तो वेलकम करेंगे इन चीज का, अगर बिहार में अगर एनएमसी अप्लाई होता है तो बिहार में हम वेलकम करेंगे इन चीजों का। और बिहार ने पूरा सपोर्ट दिखाया, इस तरह मध्य प्रदेश ने भी सपोर्ट दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया जिनका सपोर्ट है, एनएमसी के बिल को सपोर्ट करते हैं। बट अभी तक जो पिछली बार जैसी आपने सुना होगा, हर बार जो हवा थी एक चली थी एनएमसी बिल की, वो इस बार वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आती दिख रही है। ठीक है, तो वो उम्मीद है कि इस बार शायद एनएमसी का बिल है जो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बट हमारे पास अभी भी 2 से 3 महीने का टाइम है। चेंजेस आ सकते हैं, इनकेस कोई चेंज आते हैं तो आपको इस चीज में मैं अपडेट करता रहूंगा। बट एज ऑफ नाउ देर इज नो सच अपडेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएमसी बिल। ठीक है, तो एनएमसी बिल का अभी तक तो कोई यहाँ पे चांस नहीं है नजर आ रहा लगने का। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके बारे में। बात करते हैं रिवाइज कट ऑफ के बारे में। तो जो कट ऑफ है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अनक्वालिफाइड हैं। ठीक है, आपको पता है कि 291 इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स है, और वो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि क्या वो डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर आपकी डिक्रीज होती है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा यहाँ पे मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा के साथ, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज की सीट होती है राउंड 1 राउंड 2 तक वो तक खत्म हो जाती हैं। ठीक है, जो नॉर्मल सीट्स होती हैं फिर लास्ट में बचती हैं मैनेजमेंट और एनआरआई। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस हिसाब का अपना बजट तैयार रखना है और पता करना है कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी मैनेजमेंट और एनआरआई की सीट्स हैं। ठीक है, और फी क्या क्या फीस रहेगी। तो आपको सारी चीजें पता कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, गूगल फॉर्म मिल जाएगा एक, उसको फिल करते हैं, जैसे कोई अपडेट आएगा वी विल कनेक्टेड टू यू गाइस। ठीक है, आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है हर बार रिवाइज कट ऑफ आती आ रही है। 2019 से ये चीजें स्टार्ट हुई थी, और 2020 21 22 में भी कट ऑफ हमेशा रिवाइज हुई है, और जो 2023 है इसमें भी रिवाइज हो सकती है। कट ऑफ सीट्स इस बार बढ़ेंगी। ठीक है, और स्टूडेंट्स भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं जिन्होंने यहाँ पे जो एग्जाम दिया है। 1,80,000 लास्ट ईयर थे और इस साल 2 लाख है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चांसेस हैं जो आपके रिवाइज कट ऑफ के वो इससे और बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो फैक्टर्स होते हैं ये। तो जो 291 कट ऑफ है फॉर जनरल कैटेगरी, सो तो अगर हम इसको देखें, अगर रिवाइज करें तो कट ऑफ को 25 to 30 परसेंटाइल जो लास्ट ईयर जिस हिसाब से गई थी, तो इस हिसाब से आपकी 225 to 230 तक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार आ सकती है फॉर जनरल कैटेगरी। और तो
ओबीसी एससी एसटी के लिए 257 है तो ये आ सकती है। इट कैन गो डाउन अप टू 180 to 185, and for PWD category it is 275 as of now, and if the revised cutoff comes then it can go डाउन अप टू 210 to 220। ठीक है, तो ये आपकी जो कट ऑफ है रिवाइज वो रह सकती है। और बट वही है कि आपको बाद में जो हायर क्लिनिकल है उसकी बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ सकती है, अराउंड 40 to 50 लाख रुपीस पर एनम। कई ऐसे भी हैं जहाँ पे 60-70 लाख रुपीस पर एनम की आपको फीस भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट चांसेस कम है वो मिलने का, सो यू हैव टू आपको मैनेज करना पड़ेगा मिडिल क्लिनिकल सेगमेंट के साथ, और लोअर क्लिनिकल के साथ आपको कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आपको रेडी रहना होगा, और हमारी टीम के थ्रू आपके कनेक्ट रहे हमारी टीम के साथ, तो आपको सारे अपडेट्स हैं वो इसी तरह मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अब तक नहीं किया, सारे अपडेट्स इसी तरह से आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ऑफिस विजिट कर सकते हैं हमारे नोएडा वाले ऑफिस में, मैं मिलूंगा आपको डायरेक्ट, वहाँ पे हम वन बैठ के सारी बातचीत कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या जो चीजें आपके लिए पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन के आ सकती हैं। ठीक है, अभी के लिए ये वीडियो, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।